दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए क्या-क्या स्किल्स चाहिए। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक गेम है जहां मेहनत, लगन और सबसे जरूरी सही स्किल्स से ही जीतते हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हो या अपने गेम को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स देखेंगे जो आपको टॉप पर पहुंचाएंगे: कम्युनिकेशन, सेल्स और लीडरशिप। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने विचारों, अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके बिजनेस की जान है। बिना सही कम्युनिकेशन के आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। आपको लोगों से कनेक्ट करना, रिलेशनशिप बनाना और अपने प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से बताना होगा। यह केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संवाद होना चाहिए। और सिर्फ बात करना ही काफी नहीं, आपको सुनना भी आना चाहिए। सुनना एक कला है और यह कला आपको अपने ग्राहकों और टीम के सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। ध्यान से सुनो, समझो कि लोग क्या कह रहे हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी समस्याओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उनकी जरूरतें, उनकी चाहतें समझो। जब आप उनकी जरूरतों को समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर समाधान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सच्ची में सुनते हो तो आप ट्रस्ट बनाते हो, और ट्रस्ट ही सेल्स और रिक्रूटमेंट की है। विश्वास एक ऐसा तत्व है जो आपके व्यवसाय को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाता है। साफ और सिंपल मैसेज देना भी जरूरी है। जब आप अपने संदेश को सरल और स्पष्ट रखते हैं तो लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। मुश्किल शब्द मत इस्तेमाल करो जो लोग समझ न पाए। जटिल शब्द और वाक्यांश केवल भ्रम पैदा करते हैं और आपके संदेश को कमजोर बनाते हैं। अपने मैसेज को आसान, सीधा और समझने में इजी रखो। जब आपका संदेश स्पष्ट और सरल होता है तो लोग उसे याद रखते हैं और उस पर कार्य करते हैं। याद रखो, आपका गोल लोगों को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। प्रभावशाली बनो ताकि लोग आपके विचारों और उत्पादों को अपनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बनाना। मजबूत संबंध आपके व्यवसाय की नींव होते हैं। लोगों से दिल से जुड़ो, उनकी परवाह करो और एक सच्चा रिलेशनशिप बनाओ। जब आप दिल से जुड़ते हैं तो लोग आपके प्रति वफादार रहते हैं, क्योंकि लोग उनसे खरीदते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। ये विश्वास और पसंद ही आपके व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब बात करते हैं सेल्स की, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स का मतलब केवल प्रोडक्ट्स बेचने से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें वैल्यू प्रदान करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह केवल प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें वैल्यू प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखो, सेल्स का मतलब जबरदस्ती या चालाकी नहीं है। यह एक एथिकल प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स की मदद करते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। यह मदद करने के बारे में है। जब आप अपने कस्टमर्स की मदद करते हैं तो वे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। अच्छे से सेल करने के लिए आपको पहले लोगों की जरूरतें समझनी होंगी। उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं। यह जानने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी और कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करना होगा। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनके नीड्स के अनुसार टेलर कर सकते हैं। और आपका प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी उनकी मदद कैसे कर सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनके नीड्स के अनुसार प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार जब आप उनकी जरूरतें समझ जाते हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वे आपके कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर सकें। फायदों पर ध्यान दो, खासियतों पर नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेनिफिट्स को हाईलाइट करें, न कि उनकी फीचर्स को। जब आप बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं
तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स को यह दिखाएं कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। और डरो मत डील क्लोज करने से। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक क्लियर कॉल टू एक्शन दें और उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि उन्हें आगे क्या करना है और वे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। बहुत से नेटवर्क मार्केटर्स इस पार्ट से डरते हैं, लेकिन यह जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक क्लियर कॉल टू एक्शन दें और उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि उन्हें आगे क्या करना है और वे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। एक क्लियर कॉल टू एक्शन दो और लोगों को बताओ कि आगे क्या करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक क्लियर कॉल टू एक्शन दें और उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि उन्हें आगे क्या करना है और वे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। याद रखो, सेलिंग एक प्रोसेस है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। हर कोई तुरंत हाँ नहीं कहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स को समय दें और उन्हें उनके डिसीजंस के लिए समय दें। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि आप उनके नीड्स को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। ना को दिल पर मत लो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर्स के डिसीजंस को समझें और उन्हें उनके डिसीजंस के लिए समय दें। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि आप उनके नीड्स को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहें और अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझते रहें। जब आप यह करते हैं तो आपके कस्टमर्स को यह समझ में आता है कि आप उनके नीड्स को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। चैप्टर 3, लीडरशिप अपनी टीम को ताकतवर बनाना। एक मजबूत टीम ही किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। जब आप अपनी टीम को सशक्त बनाते हैं तो आप न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में योगदान देते हैं, बल्कि पूरे संगठन की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिर में बात करते हैं लीडरशिप की। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपनी टीम को प्रेरित कर सके, उन्हें सही दिशा दिखा सके और उनके साथ मिलकर काम कर सके। एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने टीम के सदस्यों के साथ एक मजबूत संबंध बनाना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको दूसरों को इंस्पायर करना, एक विजन सेट करना और एग्जाम्पल के तौर पर लीड करना होगा। जब आप खुद एक उदाहरण बनते हैं तो आपकी टीम भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए आपको एक क्लियर विजन रखना होगा कि आप उनके साथ क्या अचीव करना चाहते हो। यह विजन न केवल आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, बल्कि आपकी टीम को भी एक दिशा देता है। उन्हें दिखाओ कि सक्सेस कैसी दिखती है और उन्हें वहां तक पहुंचने में हेल्प करो। जब आप उन्हें सफलता की राह दिखाते हैं तो वे और भी अधिक प्रेरित होते हैं। उत्साह से भरे और सपोर्टिव रहो। एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल आपकी टीम को और भी अधिक प्रोडक्टिव बनाता है। अपनी टीम की अचीवमेंट सेलिब्रेट करो और मुश्किल समय में उन्हें एनकरेज करो। जब आप उनकी छोटी छोटी सफलताओं को भी मान्यता देते हैं तो वे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। याद रखो, लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं है। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये दूसरों की सेवा करने और उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में हेल्प करने के बारे में है। जब आप अपनी टीम के सदस्यों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं तो आप न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में योगदान देते हैं, बल्कि पूरे संगठन की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 जरूरी स्किल्स जो आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनने में मदद करेंगे। याद रखो,
सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। ये सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस।